सानिया 9 मई की अफरा तफरी और फसादात पर एक्शन। हुकूमत ने PTI के हम रहनुमाओं के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी लगा दी। सियासी रहनुमाओं के नाम एग्जेक्टिव कंट्रोल लिस्ट में डालने की बाज़ाब्ता मंजूरी। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी, उमर अयूब, फवाद चौधरी, शिबली फराज शामिल। अलीमीन गंडापुर, शहरियार आफरीदी, उस्मान डार के नाम ECL पर डाले गए। शेरी रहमान, जरताज गुल, मुसरत चीमा, कमल जोसेफ भी शामिल। शेख रशीद, शेख राशिद, मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक के नाम भी एग्जेक्टिव कंट्रोल लिस्ट पर। राजा बिशारत और वासिक क़य्यूम अब्बासी समेत दीगर शख्सियात पर भी पाबंदी आयद। महकमा दाखिला पंजाब ने फहरिस्त समेत वफाकी हुकूमत को सिफारिश भिजवा दी। महकमा दाखिला पंजाब ने 132 नाम ECL में शामिल करने की सिफारिश की थी। पार्लिमानी मुहाज पर PTI की गैर सियासी और जारहाना हिकमत अमली के सदेबाब का प्लान। PTI के पार्लियामेंट में जारियत रोकने के लिए अहम फैसले। रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ बदजुबानी, डाइस के घिराव और हुल्लड़बाजी अरकान की रुकनीत मुअत्तल हो गई। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली दोनों ऐवानों के तकद्दुस को यकीनी बनाने के लिए सख्त इकदाम उठाएंगे। रियासी इदारों के खिलाफ तकरीर, गालम गलोच, बानी PTI की तस्वीर ऐवान में लाने पर कार्रवाई होगी। कायम मुकाम चेयरमैन सेनेट सैयदाल खान PTI के पार्लिमानी लीडर को खतरसाल करेंगे। PTI को गैर जमहूरी तर्ज अमल पर खबरदार किया जाएगा। सैयदाल खान नासिर का कहना है कि इदारों पर हमला, तनाज़ा और इंतशार फैलाने की इजाज़त किसी को नहीं होगी। रोलिंग पर सख्ती से अमल दरामद होगा, कोई रियायत नहीं होगी। खिलाफ वर्जी पर सैनिटर्स की रुकनीत मुअत्तल होगी। नवाज शरीफ के 3 साला दौर में तामीराती सियासत ने उस सियासत को हमेशा के लिए दफन कर दिया और नवाज शरीफ का सबसे बड़ा कारनामा पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाना है। और अगर पाकिस्तान 1998 में अगर एटमी कुव्वत ना बनता तो फिर ये जो जंग हुई मई में इस साल, उस वक्त हालात बिल्कुल मुख्तलिफ होते। सुथरा पंजाब के हवाले से जो काम किया जा रहा है वो इंतहाई न सिर्फ लायक सताइश है बल्कि सेहत के हवाले से मैं समझता हूं कि इससे बेहतर कौम की खिदमत कोई और हो नहीं सकती। नवाज शरीफ की तमीराती सियासत से साजिशी सियासत हमेशा के लिए दफन। कायद नून लीग का सबसे बड़ा कारनामा मुल्क को एटमी कुव्वत बनाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गुजरांवाला में तकरीब से खिताब, कहा कि एटमी कुव्वत की बदौलत मुबारका हक में कामयाबी मिली। वज़ीर आला पंजाब ने गुजरांवाला के अवाम को तारीखी मनसूबा दिया। मास ट्रांजिट मनसूबा गुजरांवाला की तकदीर बदलेगा। इस इलाके के शहरियों को सफरी सहूलतें मुयस्सर आएंगी। प्रोजेक्ट तलबा, मरीजों, मजदूरों, आम शहरियों के सफ़र को आसान बनाएगा। सुथरा पंजाब प्रोग्राम काबिल सत्ताइश है। पंजाब में अवामी कामयाबी शबाना रोज़ मेहनत का नतीजा है। पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली का नया दौर शुरू होगा। मिलकर काम करेंगे तो 3 साल बाद इलेक्शन के नताइज खुशगवार आएंगे। वज़ीर आज़म की स्मोक में कमी पर वज़ीर आला मरियम नवाज और उनकी टीम को शाबाश। 12 साल अनइंटरप्टेड हुकूमत, लेकिन आप खैबर पख्तूनख्वा जाएं, खंडरात का मंजर पेश करता है, आसारे कदीमा का मंजर पेश करता है। ये जो चीफ मिनिस्टर है उसने पूरी अपनी सूबे की मशीनरी लेके वो अडयाला जाके बैठा हुआ है। उसको अडयाला के बजाय जाके अस्पताल में बैठना चाहिए KPK के और देखना चाहिए कि मरीजों के साथ क्या सलूक हो रहा है। वो अडयाला के सामने जाके बैठा है। वजीर आला की कुर्सी का मजाक बना के इन्होंने रख दिया। 12 साल से हुकूमत, फिर भी खैबर पख्तूनख्वा खंडर। मरियम नवाज सियासी मुखालफिन पर बरस पड़ी। वज़ीर आला पंजाब का गुजरांवाला में तकरीब से खिताब, कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में कोई तरक्याती काम नजर नहीं आया। वज़ीर आला की कुर्सी को मजाक बनाया हुआ है। वज़ीर आला को अडयाला के बाहर बैठने के बजाय सूबे के मामलात देखने चाहिए। आपको अडयाला के सामने बैठने का नहीं, अवाम की खिदमत का मैंडेट मिला। हरिपुर में नून लीग की जीत खैबर पख्तूनख्वा के हुक्मरानों की नाअहली का नतीजा है। मियां वाली और गुजरात से ताल्लुक़ रखने वालों ने कुछ नहीं किया। डिफ़ाल्ट की ख्वाहिश रखने वालों को मुंह की खाना पड़ी। पाकिस्तान मईशत डिफ़ाल्ट से निकलकर मुस्तहकम हो गई। एटम बम से मोटरवे तक सब जगह नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का नाम है। गुजरांवाला और फैसलाबाद में मेट्रो सर्विस का आगाज़ कर रहे हैं। 2600 मॉडल विलेज बनाएंगे। आने वाले दिनों में पंजाब ड्रग फ्री सूबा बन जाएगा।
हौसलों और कुर्बानियों की दास्तानें उनको सुनाए जो कहते हैं बानी पीटीआई नहीं तो पाकिस्तान नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम, कहा कि इस पाकिस्तान के लिए आग और खून का दरिया अबूर करना पड़ा था। लाखों शहीद हुए, लाखों अजमतें लुटी, लाखों दुश्मन के हाथों अगवा हो गईं। सियालकोट आए आपको जम्मू कश्मीर के मुहाजिरों की कुर्बानियों की दास्तानें सुनवाऊं। सियालकोट शहर के मोहल्लों गलियों चनाब किनारे आबाद मुहाजिरों से पूछें मुहाजिरीन को रसूल आका दो जहान की सुन्नत किस तरह अदा की, मुहाजिरों ने किस तरह खून की लकीर को अबूर करके सरजमीन पर सजदे किए। पाकिस्तान नहीं तो हम नहीं, ये नारा दहशतगर्दी और भारत के खिलाफ जंग में हमारे शहीदों गाजियों की जुबान पर है। पाक फौज जिंदाबाद। क़यादत जेल में मुलाकातों पर पाबंदी है, हालात यही रहे तो जमहूरियत तबाह हो जाएगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि हमारा नजरिया जमहूरियत और कानून की बालादस्ती है, एक दूसरे को स्पेस देना होगी। अब भी वक्त है मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाएं। सलमान अकरम राजा कहते हैं कि बानी पीटीआई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं चाहते कि मुल्क में इंतशार हो, हम बैठकर मुकाबला चाहते हैं। 9 मई के बाद चादर और चार दीवारी पामाल की गई, ये सिलसिला अब बंद होना चाहिए। असद कैसर ने कहा है कि मुल्क को डायलॉग की ज़रूरत है, तहरीक इंसाफ जल्द कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाएगी। मुसरत लोग कहते हैं कि बानी से मुलाकात नहीं होगी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फौज और पुलिस के जवान शहीद हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा से मुंतखब 7 सेनेटर्स की पीटीआई में शमूलियत मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर को लिखा खत मंजर आम पर आ गया। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि पीटीआई इंट्रा पार्टी का मामला कमीशन में ज़ेर इल्तबा है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म इम्तनाई बरकरार है। आपको चेयरमैन तस्लीम करने की पोजीशन में नहीं है, आपका कोई कानूनी इस्तेहकाक नहीं बनता। वतन अजीज से अमन दुश्मनों के खात्मे का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेज की मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। 14 दहशतगर्द जहानवासिल सिक्योरिटी फोर्सेज का डेरा बुगटी में खुफिया इतलात की बुनियाद पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 5 भारतीय हिमायती याफ्ता दहशतगर्द हलाक, असला गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द मुतअद्दिद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। खैबर पख्तूनख्वा में भी 2 अलग अलग कार्रवाइयाँ। भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितना अल खवारिज के 9 दहशतगर्द जहानवासिल। कार्रवाइयों के दौरान असला गोला बारूद बरामद। टांक में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में 7 दहशतगर्द मारे गए। लकी मरबत में भी 2 खारजी दहशतगर्द जहानवासिल हलाक। खारिज फोर्सेस और शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। इलाके में भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले खवारिज के खात्मे के लिए सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन विजन अज़्म इस्तेहकाम के तहत फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाइयाँ पूरी कुव्वत से जारी रहेंगी। पीटीआई से मुज़ाकरात के इम्कानात रद्द। बानी पीटीआई के ट्वीट के बाद हालात मजीद पोचीदा हो गए। वज़ीर आज़म के मुशीर सैनेटर राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह कर दिया, कहा कि बानी सूरत हाल को मजीद खराबी की तरफ ले गए। वज़ीर आज़म ने ईवान में पीटीआई को मुज़ाकरात की पेशकश की थी। वज़ीर आज़म की पेशकश को वो वापस नहीं ले सकते। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली का कहना है कि पीटीआई से सियासी डायलॉग के सारे दरवाजे बंद हो चुके। मुज़ाकरात के दरवाजे बंद करके पीटीआई गहरी खाई में गिर चुकी है। पीटीआई की अगली ख्वाहिश खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का निफाज है। मुल्क के खिलाफ IMF को ख़त लिखना, 9 मई जैसी वारदातें कोई मुहिब वतन नहीं कर सकता। पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट्स भारत और इसराइल से चलाए जाते हैं। पाकिस्तान और बानी पीटीआई में किसी एक के इंतखाब का वक्त आ गया है। ISPR का बयान बानी पीटीआई की ट्वीट के जवाब में था। इस शख्स ने झूठ बोल कर अपना बयानिया बेचा। ये लोग भारत और इसराइल के एजेंडे को तक़वियत दे रहे हैं। बानी की फैमिली भारतीय मीडिया को इंटरव्यू दे रही है। ये क्या साबित करना चाहते हैं? मज़मूम मकासद के लिए भारतीय मीडिया का इस्तेमाल शर्मनाक है। शर्जील मेमन पीटीआई की सियासत पर बरहम कहते हैं कि बानी पीटीआई को वज़ीर आज़म बनाने के लिए इंटरनेशनल लॉबिंग हुई। इस शख्स को वज़ीर आज़म बनाने का फैसला बड़ी गलती थी। भारत और इसराइल ने पीटीआई के लिए फंडिंग की। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने के लिए नाकाम होंगे। पीपल्स पार्टी के साथ माजी में जो हुआ वो किसी और जमात के साथ नहीं हुआ। बदतरीन हालात में भी पीपल्स पार्टी ने कभी इदारों के खिलाफ बात नहीं की।
ग्लोबल सीईओ रिचर्ड टैंक समेत बाइनांस सीनियर लीडरशिप का पाकिस्तान का दौरा, हुकूमत का डिजिटल असासजात के ज़ाब्तों के लिए मजबूत अज़्म का अयादा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज सैयद आसिम मुनीर की इजलास में शिरकत। चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल ईस्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब ने अपने इदारे की कारकर्दगी से आगाह किया। पंजाब में वन डिश और लाउड स्पीकर के गैर ज़रूरी इस्तेमाल पर क्रैकडाउन का फैसला। शादियों और तकरीबात में बुलंद आवाज़ में म्यूजिक पर सख्त कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को वन डिश की पाबंदी यकीनी बनाने का हुक्म। फार्म हाउस और ग्राउंड्स में भी वन डिश पर पाबंदी यकीनी बनाई जाएगी। मैरिज हॉल के लिए मुकर्ररा औकात कार की पाबंदी की मॉनिटरिंग की हिदायत। नेशनल स्टेडियम कराची में 35वीं नेशनल गेम्स का आगाज़। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने नेशनल गेम्स का इफ्तिताह किया। कौमी हीरो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशन नदीम ने मशल रोशन की, जेवलिन थ्रो भी फेंकी। आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान समेत चारों सूबों की टीमों का मार्च पास्ट। वफाक समेत मुख्तलिफ अदारों की टीमों का भी मार्च पास्ट। 11,000 से जायद खिलाड़ी 31 मुख्तलिफ गेम्स में मद्दे मुकाबिल होंगे। बिलावल भुट्टो ने तकरीब से खिताब में कहा कि 18 साल बाद नेशनल गेम्स होना फ़ख्र की बात है। नौजवान हमारा मुस्तकबिल, खेलों में भरपूर हिस्सा लें। उम्मीद है ये एथलीट आलमी सतह पर मेडल जीत कर लाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि नेशनल गेम्स मुल्की इत्तेहाद व बैनुल सूबाई हमाहंगी का आकाश है। खिलाड़ियों को हर मुमकिन बेहतर सहूलतें फराहम करेंगे। नौजवान सब्र व तहम्मुल और बर्दाश्त के साथ शानदार खेल पेश करें।